أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेट्रो वन न्यूज़ के सभी नाजरीन, सामईन और हाजरीन महफिल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही साथ हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 में आप सभी को खुशामदीद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जी बड़ी ट्रैफिक के मामला आगे पीछे नज़र आ रहे थे और अभी नज़र आ रहे हैं। पहले शुक्रिया अदा कर लें, आसान बयान की जानिब बढ़ जाएँ। पहले मेरा ख्याल है आसान बयान की तरफ आसान बढ़ बयान जाते हैं। तो आज हम वही आप गुफ्तगू भी कर रहे थे अरसला और मैं, और हम अक्सर बैक स्टेज पे या समझने के जब बैक रूम में मौजूद होते हैं तो मुख्तलिफ पहलुओं पे गुफ्तगू चल रही होती है। इस्लामी पहलू से बड़ी बातचीत का सिलसिला होता है। झूठ के हवाले से बात कर रहे थे। जी बिल्कुल। अब बात कुछ होती है की कुछ जाती है। कुछ लोग कुछ उसको नाम दे देते कि भाई मसलहत थी, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाह रहे थे, किसी को हमारे झूठ से खुशी मिल जाएगी, चलो झूठी तारीफ कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि झूठ झूठ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मुफ्ती साहब कि आप बहुत ज्यादा सच किसी से बोल रहे होते हैं और उससे भी लोगों का दिल दुख जाता है। तो ये दोनों चीजों को जरा वाज़ेह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहली बात तो ये है कि झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया अल-किज़्बु मिनल कबाइर, ये झूठ कबीरा बड़े गुनाहों में से है। कबाइर के साथ इसको इसलिए इतलाक़ किया कि कबीरा गुनाह वो होते हैं जो आम नेकियों से माफ़ नहीं होते, उसके लिए स्पेशल तौर पे अल्लाह ताला के सामने नदामत के आंसू बहाकर इस्तिग़फ़ार करनी पड़ती है, तौबा करनी पड़ती है। अगर इंसान बग़ैर तौबा के मर जाए तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा खसारा होता है। फिर एक जगह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि कुछ मादी चीज़ें होती हैं, उसको उस हदीस को समझने के लिए समझ लें कि दुनिया मादी है, इसके अंदर खाना पक रहा हो हमें खुशबू आती है, कोई बदबूदार चीज़ सामने हो तो बदबू आती है। इसी तरीके से अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि झूठ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो वहाँ से नूरी और नूरानी फरिश्ते चले जाते हैं उस झूठ की बदबू की वजह से, लिहाजा इससे बचना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरो और सच्चों जैसे हो जाओ, सच्चों की तरह हो जाओ, सच्चों में से हो जाओ। वकूनू मअस्सादिकीन, और हो जाओ सच्चों में से, इसलिए कि इन्नल्लाह मअस्सादिकीन, अल्लाह ताला सच्चे लोगों के साथ हैं। फिर सच्चे ताजिरों के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा, वो ताजिर वो बिजनेसमैन जो सच्चा हो, अमानतदार हो, वो क़यामत के दिन नबियों के साथ शुहदा के साथ उसका सलूक किया जाएगा। सच्चाई की इतनी बड़ी अहमियत बयान की जा रही है। फिर एक जगह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक मरतबा फ़जर की नमाज़ के लिए फ़जर की नमाज़ से जैसे ही फ़ारिग़ हुए सहाबा कराम की तरफ मुतवज्जे हुए, फ़ौरन से उनका चेहरा मुतग़य्यर हो गया और फरमाया तुम में से कोई भी शख्स झूठ ना बोले, इसलिए कि झूठ बोलने वाला, झूठी गवाही देने वाला वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया हो।
इसी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबुर रिज्स मिनल औसानि वज्तनिबू क़ौल ज़ूर, ए ईमान वालो तुम बुत परस्ती से बचो और झूठ बोलने से भी बचो। बुत परस्ती और झूठ, इन दोनों के लिए अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ लेकर आए हैं वो इज्तिनाब का, इज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान वज्तनिबू क़ौल ज़ूर, इन दोनों का आपस में रबत है, यानी कि तुम बुत परस्ती से भी बचो और झूठ से भी बचो। एक जगह एक सहाबी जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुबालगा आराई कर रहे थे तारीफ़ के अंदर, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि मेरी तारीफ़ के अंदर मुबालगा आराई ना करो, ऐसा ना करना जैसा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम की उनकी मुबालगा आराई की तारीफ़ के अंदर, चुनाचे वो उन्होंने अल्लाह ताला का बेटा बना दिया और उनको जो है ना माबूद बना दिया, खुदा का दर्जा दे दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। लिहाजा ये इंसान की तारीफ़ के लिए या फिर यह है कि दूसरे की मज़म्मत के लिए झूठ बोलना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता आखिरी बात ये कि जिस तरीके से उन्होंने ये फरमाया कि झूठ बोलने से मसलहत आ जाती है या फिर जो आपके सच बोलने से किसी को तकलीफ़ हो जाती है, तो याद रखें कि इन दोनों के दरमियान का एतदाल वाला रास्ता ये होता है कि इंसान को अगर तकलीफ़ पहुंच रही है तो खामोश रहे, अगर इंसान को झूठ बोलने की नौबत आ रही है तब भी खामोश रहे। हर जगह पर सच भी नहीं बोला जाता। ये जो कहा जाता है ना कि ये सच कड़वा होता है, हम तो भाई बोलते हैं सच तो कड़वा होता है, तो यकीन जाने कि हिकमत व बसीरत का यह तकाजा है कि इंसान को अक्ल सलीम रखने वाले एक आकिल बालिग इंसान को, अक्लमंद इंसान को यह पता होना चाहिए कि उसने कब, कहाँ, किसको क्या कहना है। ये बातें इंसान को पता होनी चाहिए कि दिल आज़ारी किसी सूरत में जायज़ नहीं है, चाहे वो आप सच के साथ कहें या झूठ के साथ कहें। लिहाजा इससे इज्तनाब भी करना चाहिए और ख़ुद को बचाना चाहिए। और अक्ल सलीम रखने वाला अक्लमंद इंसान, उसको जो है हमेशा सच ही का साथ रहना चाहिए, अपनी ज़ुबान के ऊपर अपने अक़वाल के साथ जो है सच ही का साथ देना चाहिए। देखें ना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में। 40 साल की से पहले वाली ज़िंदगी में कुरैश मक्का, मुशरिकीन, मुनाफिकीन जितने भी लोग थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दो लफ्ज़ों के साथ पहचाना करते थे। वो क्या? सादिक और अमीन। सच्चों में सबसे बड़े सच्चे थे, अमानतदारी में सबसे बड़े अमीन थे। लिहाजा इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। इसी के साथ ही जो है ना हम दीन इस्लाम की तरवीज व तशरीह भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब हमारा आमाल, हमारा किरदार सच्चाई पर मबनी होगा तो दूसरे बंदे तक बात पहुंचाना हमारे लिए आसान होगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में इस वक्त हो चुका है इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने का जिनके ताउन से आप ये हमारी खूबसूरत सी बेहतरीन सी ट्रांसमिशन को बासानी तौर पर देख पाते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट कोर एनर्जी, मेयारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का जामिन है, साथ ही साथ वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल वारंटी भी आपको दे रहे हैं। हम वक्त दस्तयाब हैं, प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग सर्विसेज भी मौजूद हैं। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल, मेरी और आपकी ज़रूरत। और शुक्रिया अदा करेंगे जनाब म्यूबल्स आर्किटेक्चर्स का। इनके पास जाकर आप अपने घर को और हसीन और बेहतरीन और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा इनकी तरफ से एक पेशकश है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। इनके पेज पे जाइए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए उस पोस्ट को। हो सकता है एक बाइक जो इस वक्त उनकी तरफ से ऑफर की जा रही है वो जीतने वाले खुशनसीब आप ही हों। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट स्टार स्किन केयर का। इनके पास जाइए, अगर आपको बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कोई भी रेजर्वेशंस हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है जिसे आप फिक्स कराना चाहते हैं या वैसे ही अपना ख्याल रखना चाहते हैं, तो जाइए ब्राइट स्टार स्किन केयर के पास। साथ ही साथ रिवायत कुकिंग ऑयल का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मसाला सबसे आला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगेन दिस ब्यूटीफुल ड्रेस इज बाय बुटीक इन। इनके पास बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन इस वक्त मौजूद है, ईद के हवाले से भी, शादियों के हवाले से भी, इनको भी चेक कीजिए। और शुक्रिया अदा करेंगे रूह ज़मज़म अर्शी इंडस्ट्रीज़ का, शुक्रिया अदा करेंगे ग्लैम गेस्ट का, न्यू टाउन डेयरी बटर का। अगर आपको असली घी और असली मक्खन चाहिए तो इनके पास जाइए। क्या बात है भाई। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सेलमैक्स पावर का। अगर आपको अपने घर पे कोई बैकअप चाहिए, खास करके बैटरी के हवाले से हम बात करें, लिथियम बैटरीज इनके पास मौजूद है। और वैसे ही अब प्राइजेस बहुत हाइक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजली के बिल भारी भरकम आ रहे हैं। इससे निजात का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ सेलमैक्स पावर है। अपने घर पे लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हमने देख रहे हैं कि बच्चों को अगर आपको ऑटिज्म से बचाना है, स्क्रीन टाइम कम करना है, तो बच्चों को आप फन टाउन लेके जाइए। भरपूर तरीके से वहाँ पे रोज़ा खुशाई का सिलसिला भी जारी और सारी है। आप अपने बच्चों को वहाँ लेके जा सकते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जारी हैं। अपने
अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाना है तो आपने फन टाउन जरूर विजिट करना है। शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज सिद्दीकी फाउंडेशन का, जिनकी मामला से टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल खास करके अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। गरीब मुस्तकिन लोगों की मदद भी की जा रही है। आप अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपने भी इम्तियाज सिद्दीकी फाउंडेशन को विजिट करना है। हेवंस ड्रिंक एक ऐसा पानी जो कि सेहत बख्श भी है, लो सोडियम है, जिसकी वजह से दीगर जो पानी आजकल हम देख रहे हैं कि प्योरीफाइड नहीं मिल रहा, जो उनसे अमराज पैदा हो रहे हैं, उससे बचाता है। शुक्रिया अदा करेंगे शान लिबास का। आज भी जो आउटफिट मैंने वेयर किया हुआ है वो भी शान लिबास का ही है। इनकी बड़ी खूबसूरत सी एक टैगलाइन है कि वही कहते हैं कि जी बड़ी खूबसूरती से नफासत से तैयार करते हैं इन कपड़ों को, फिर जाके बनता है शान लिबास। तो बहुत शुक्रिया आपका भी। एलिजेंट एसेंस आपका बहुत शुक्रिया। एलिजेंट एसेंस एक ऐसा मुनफरिद परफ्यूम है जो खास करके 24 घंटे जिसकी खुशबू महकती रहती है। तो भाई इधर उधर के परफ्यूम इस्तेमाल करने से बेहतर है कि जी आपने एलिजेंट एसेंस को सिलेक्ट करना है। इनकी 3-4 किस्म की नई वैरायटीज़ आ गई हैं, तो भाई ज़रूर विजिट कीजिएगा। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची एक ऐसी बीमारी हीमोफीलिया जिससे बचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि जिन लोगों को बचा सकें, लोगों की ज़िंदगियाँ दे सकें, तो आपने ज़कात और अतियात ज़रूर इनको देना है। शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल का, एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑयल जो कि बाहर मुल्क से एफिलिएट्स है या हम उसको बोलेंगे सर्टिफाइड है, और इसके साथ साथ भरपूर तरीके से इसके रिजल्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। ख़वातीन में बड़ा मकबूल होता दिखाई दे रहा है, और इनका एक जॉइंट पेन रिलीफ, एक इनका हम कहेंगे कि जी सोल्यूशन है, एक ऐसी दवा है या ऑयल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी खास करके जो भी कोई पेन है उससे रिलीफ आपको मिल जाएगा। शुक्रिया अदा करेंगे टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि मलीर काला बोर्ड पे मौजूद है, और इनकी बड़ी खूबसूरत एक टैगलाइन मौजूद है जिसमें ये कहते हैं कि जी जदीद आलात से आरास्ता है, इसके साथ साथ मेयारी इलाज है, लेकिन कभी भी जेब पर भारी नहीं होगा। आपका बहुत शुक्रिया। ओशा प्रोडक्शन आपका शुक्रिया। ट्रैवल डिज़ाइनर, और ट्रैवल डिज़ाइनर का ये एक पेज का जो पोस्ट है वो यहाँ मौजूद है। अगर आप इस पोस्ट पे जाएंगे, जाके इंस्टाग्राम की या फेसबुक की पोस्ट पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हो सकता है कि आप वो खुश नसीब हों जो कि उम्रे का टिकट या 4 दिन का सऊदी अरब का टिकट हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं भूल गया कि आज पिंक कलर के कपड़े जो है ना वो अरसला ने पहने, तो मैंने सोचा कि ये वाली बात मैं ये सोच रही थी, पूरी अनाउंसमेंट हो गई, वो स्कूटी पता नहीं कहाँ चली गई पिंक वाली। आज मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कि ये जो है ना मुझे अरसला से करवाना होगा। जी अरसला, पिंक स्कूटी जीतने का मौका जो कौन दे रहे हैं? वो दे रहे हैं हमारी जो हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल है उनकी जानिब से दी जा रही है। पिंक कलर की बाइक मिलेगी। अब वो जो स्कूटी बाइक है वो खातून को भी मिल सकती है, मर्द को भी मिल सकती है। लेकिन ये कि खातून को दे दें वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा चीज़ के साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे बैरी सोल्यूशन का, जिनकी रील्स रोजाना के बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि जी मुख्तलिफ टिकटॉक्स पे मुख्तलिफ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो है वायरल हो रही हैं। अगर आपने भी कोई डिजिटल वर्किंग अपनी करवानी है, सोशल मीडिया आपने कुछ काम करवाना है, तो आपने इनको ज़रूर विजिट करना है, और इनका अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी बैरी सोल्यूशन है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे ऐसे बिल्कुल, हम मेहमान गिरामी से तारुफ करवाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, मेहमान की जानिब बढ़ेंगे। और जो हमारा सेकंड सेगमेंट है जिसमें हम मेहमान खास से तारुफ करवाते हैं, आज हमारे साथ 2 खुसूसी मेहमान मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अगर बात करें हर्बलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगा नाम आप लें क्योंकि आप मुताबिद बार आप प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है मशहूर ज़माना हर्बलिस्ट, आपको हर तरफ नजर आएंगे, हर स्क्रीन पर, हर चैनल पर, हर रील पर। हमारे साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी बातें करेंगे। कैसे आप? रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत कैसे गुजर रहे रोजे? बहुत अच्छी जा रही है, और बहुत इतनी गर्मी नहीं है गर्मी नहीं, आजकल में थोड़ी सी दिन के टाइम थोड़ा सही है, लेकिन बर्दाश्त वाली। ठीक है, अभी बहुत सवाल करेंगे आपसे रमजान के हवाले से। दूसरे रमजान के साथ साथ कुछ डाइट के हवाले से बात करेंगे। जरूर करेंगे। पहले हमारे दूसरे मेहमान का तारुफ करें। दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद साहब मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। और खास करके सबसे अच्छी बात यह है कि ये मार्केटर भी हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, और खास करके लोग उनके पास खुद आते हैं ये पूछने के लिए किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, क्योंकि बड़े फाइल्स के भी घपले होते हैं। इस वक्त यहाँ पे आप स्टूडियो में मेरे पास ये फाइल देख सकते हैं जो मौजूद है, हमना रेजिडेंस की, कराची में बड़ा जबरदस्त एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। दूसरा गुलशन बुलारी के नाम से भी एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, तो उस पर भी बात होगी, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे वाकई में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मुख्तार भाई। स्पेशली एक चीज़ मैं बताऊंगा कि मेरा ये सेकंड टाइम है आपके साथ। बिल्कुल 2024 रमजान में भी मैं बिल्कुल ऐसे ही था, और माशाल्लाह इस दौरान जो मैंने आपकी ग्रोथ देखी जो है ना 2025
2025 में आप नहीं आए, लोगों को इतने मसाइल है, लोगों ने हमें कॉल की कि भाई जाहिद साहब को दोबारा बुला लिया जाए। आपने बुलाया था, बस मुसीबत कुछ ऐसी चल रही थी कि नहीं आ सके थे। लेकिन मैं एक चीज कंप्लीट करूंगा कि जैसे ही हम आए राब्ते में, उसके बाद आप मुझे फॉलो कर रहे थे, मैं आपको फॉलो कर बिल्कुल रहा ऐसा ही है। था, और माशाल्लाह जो ग्रोथ मैंने आपकी देखी है अरे, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। बहुत शुक्रिया, तो अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। आपको मजीद तरक्की दें। और दूसरा, हमें आज आपने इनवाइट किया, तो जो जो चीजें पूछनी है भाई चलो सारी ठीक है स्कूटनी जी, के लिए तो हम पहले चले डाइट वाइट का कुछ पूछ लें। हाँ ऐसा ही? बिल्कुल बिल्कुल हकीम एक साहब। रील बड़ी वायरल हो रही थी आपकी, और हम चाह रहे थे कि उसके ऊपर बड़ी ज्यादा बहुत कमेंट्स भी थे उसके ऊपर, और मैं अरसला से कह रहा था, मैंने कहा अरसला ये तो प्रोग्राम्स आपके साथ मुतादिद बार कर चुके हैं और हमारे गेस्ट क्यों नहीं हो सकते, आज तो हमारी गेस्ट इनको लाजमी होना है। मैंने कहा आप कुछ भी करके बुलाएं, भले टाइम नहीं उनको बुलाएं, हमारे लिए टाइम निकालना है। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया पहले तो कि सर आप टाइम निकाल कर आए हैं। दूसरा ये कि डाइट के हवाले से बताया कि 4 से 5 दिन के अंदर वेट लूज हो जाता है। 4 से 5 दिन की डाइट 5 दिन में 1 किलो वजन कम हो सकता है। 1 किलो हो सकता है, ये भी बड़ी बात है। भाई हाँ, जबरदस्त। 1 किलो वजन कम हो सकता है। जो मेरी और अरसला की एक रील जो है वो काफी Millions आई में गई गई, है, जी, जी millions में गई बिल्कुल है। बिल्कुल। कुछ इसमें ऐसा भी है कि वो ओरिजिनल रील है, ठीक है, लेकिन बाज लोगों ने अनासर में ये काम किया है कि जब हम डिस्कशन कर रहे हैं और हम जब बनाने लगे तो उन्होंने कट करके अपनी प्रोडक्ट ला के रख दी। ये वो एक फेक है, ये उससे इनको बहुत था ज्यादा कि है। मैं किसी प्लेटफॉर्म से बताऊं कि वो फेक भी वायरल हो गई है। हाँ, फेक भी वायरल हो गई है, लेकिन ये है कि कभी भी याद रखिए, कम से कम वीडियो कॉल करके जरूर देख लें कि हम ही हैं या कोई और। कंफर्म कर लिया, इस सही बात तरीके है। से वो फेक खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी तो वो एआई वाली भी बड़ी पर नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी हम ही बैठे हुए बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने टोटका बताना शुरू किया, वो कट करके बीच में अपना प्रोडक्ट ला के रख दिया कि ये करें और वजन कम हो जाएगा। ये मतलब इतनी बेईमानी चल रही थोड़ी है, बनाई है। सही। और वो इतनी ओरिजिनल लगती है कि आपने जब मुझे भेजी मुझे भी यकीन अभी नहीं आया। जितने हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं ना, वो इस वाले कैमरे में देख रहे हैं, जरा हम चाहेंगे उनको तो बताएं ये कौन सा टोटका है आपके पास जिससे 5 दिन में 1 किलो वजन कम हो रहा है। देखिए, आप 3 टाइम खाना खाएं, वाह भाई, जैसे इफ्तारी के बाद, तरावियों के बाद, फिर सहरी को आप 3 टाइम खाना खाएं। थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। पानी का टेक ज़्यादा रखिए, नींद भी पूरी कीजिए। आप कोशिश करें आलू, चावल, गोभी, पराठा ये कम खाएं। खा सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा कम खाएं। और दूसरा ये है कि 3-4 चीज़ें हैं। सनोबर के पत्ते 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, और इसमें डालेंगे अलसी के बीज 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें हैं। इनको लेके 50-50 ग्राम पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच रात को। जैसे सेहरी खाने से आधा घंटा पहले खा लें, इफ्तारी करने के 1 घंटे बाद 1 चाय वाला चम्मच ले लें। और इस तरीके से ये कंटिन्यू पानी के साथ रखना है आपने। 5-6 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आप वजन कराइएगा, आपका 1 किलो, 1.25 किलो का फर्क मिलेगा। हकीम साहब पराठे भी खा लें उसके साथ? खा सकते हैं, हाँ, लेकिन ये भूख रख के, ये पेट अच्छी भर चीज़ के है, ना। पराठे भी खा सकते हैं। भूख अब रख ये ना हो गया पूरा पराठा खा रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं। छोटा सा पराठा बना। हाँ, एक छोटा पराठा खा सकते हैं। अरमान पूरे ना कर ले छोड़ें, अपने। सब खाएं आप जिस तरह इफ्तारी करते हैं, हाँ पकोड़े भी खा रहे हैं, समोसे, लेकिन थोड़े पकोड़े खा लिए, थोड़ा सा 1 आध समोसा खा लिया, थोड़ा फ्रूट खा लिया, सही कह रहे ठीक हैं। है। फिर उसके बाद नमाज पढ़ने जाएं, ठीक। नमाज पढ़ के वापस आए, प्रॉपर खाना खाएं, रोटी सालन खाएं। आप देखिएगा ना वेट बढ़ेगा, और दूसरा आपको एनर्जी भी अच्छी मिलेगी। ये जो बाहर की चीजें आप मंगवा के खा रहे होते हैं, उसमें खास किस्म की चीजें डाल दें ताकि आप दोबारा वहीं से मंगाएं, आपको घर की चीज मजा ही नहीं देगी। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि घर की बनी हुई खाएं, और दूसरा आप देसी खाएं, हाइब्रिड चीजें ना खाएं। आजकल तो आपने देखा होगा हम खाना खाते हैं उसका जायका नहीं आ रहा जी, वो हाइब्रिड आ गया सारा, सब्जियों में भी हाइब्रिड आ गया। अब सब्जी वाले को बोलना पड़ता है कि भाई मुझे देसी सब्जी दे दो यार, फिर उसका जायका भी मिलता है हमें। सही। जैसे देसी अंडे अलग से होते हैं और फार्मी अंडे अलग होते हैं, इसी तरीके से। लेकिन फार्मी तो एक चलता हुआ आ रहा है ना, उसकी तो एक आदत हो गई है, लेकिन सब्जियों की सही बात कर रहे हैं। हाँ, हमें जायका ही नहीं मिल रहा खाना खाने में। क्या बात है भाई। हाँ ठीक हो भाई, गया, वक्त हो ऑर्गेनिक गया एक ग़िज़ाएं शॉर्ट खानी ब्रेक होंगी, का। बिल्कुल। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। मेट्रो न्यूज़ पर रमज़ान उल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन, रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3, और इसी के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूं मुख्तार अहमद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और ख़ास करके मेहमान की जाने बढ़ रहे थे। हमारे साथ रईस जाहिद मौजूद हैं, उनसे खुसूसी गुफ्तगू होगी प्लॉटिंग के हवाले से, घर के हवाले से। हर किसी का ख्वाब होता है कि जी घर अपना हो, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं अरसला। हर प्रोजेक्ट पे लोगों को बड़ा सब कुछ बड़े बड़े बैनर्स लगा के दिखा दिया जाता है, झंडे लगा दिए जाते हैं। ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, बाद में जब बहुत वो मुश्किल है। देखते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, जाहिद साहब ये बताइएगा कि 2 प्रोजेक्ट्स मैंने नाम लिए,
और ख़ास करके हमना रेजिडेंस की बात की, कराची वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से जो बताया भी गया था, और गुलशन भोलारी के नाम से बताया गया प्रोजेक्ट जो कि कराची से बाहर हैदराबाद से कुछ करीब करीब बनाया जा रहा है। ज़रा सबसे पहले हमना रेजिडेंस का बताएं कि ये क्या मामला है और इतने सारे लोगों का रश क्यों लग रहा है यहाँ पे? बिल्कुल। अच्छा, एक तो आपको एक चीज़ का बताना ज़रूरी है कि कराची शहर के अंदर बहुत डिमांड आती है कि कराची शहर के अंदर कोई प्रोजेक्ट हो और आसान एक साथ पे हो, और ख़ासकर ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो कि वहाँ पे हमें फिजिकली प्लॉट नज़र भी आ रहे हो, और अगर हम घर बनाना चाहें, कब्जा लेना चाहें, तो वो कब्जा भी हमें मिल जाए। तो क्योंकि यहाँ पे हमने डेवलपमेंट अभी से इतनी कर दी है हमने रेजिडेंसी पे, तो माशाल्लाह रिस्पांस ऐसा है कि हमारे पास हमने ये प्रोजेक्ट विद इन 1.5 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह 70-75% सोल्ड आउट कर दिया है। और अब हम प्राइसेस भी इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बेसिक चीज़ों पे आता हूँ। जो एक क्लाइंट का सवाल होता है, एक एंड यूज़र का सवाल होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट है कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो इसकी लोकेशन है जी मेन हमारा नेशनल हाईवे, अगर आप गुलशन हदीद की तरफ जा रहे हो तो ससी टूल प्लाजा से भी काफ़ी पहले गुलशन हदीद फेज़ 3 के अपोजिट गुलशन फ्लकनाज है, उसके बराबर में ये प्रोजेक्ट है। और इसके सामने MDA का 60 फीट का रोड चल रहा है और MDA से अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट, तमाम लीगल मैटर्स क्लियर है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे एम्फसाइज भी करूँगा तमाम देखने वालों को कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपका राइट है कि आप पहले उसकी NOCs अपने मार्केटर से, बिल्डर से, जहाँ से बुकिंग करा रहे हैं, NOCs डिमांड करें, NOCs वेरीफाई कराएं। हमारे यहाँ होता ही है कि लोग कोताही कर लेते हैं जी। तो आप जहाँ पे लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वहाँ पे एक दिन 2 दिन अपने निकालें या चंद हज़ार लगा के, क्योंकि वेरिफिकेशन कराना ये भी एक अपने आप में हर्डल है। मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा पोर्टल हो जहाँ पे लोग घर बैठे आसानी से वेरिफिकेशन करा सकें। लेकिन कितनी अच्छी बात है, इसका तो किसी को इनिशिएट करना चाहिए इसके लिए। लेकिन इस तरह की फैसिलिटी अभी नहीं है। आप ही लोग सारे बिल्डर्स ही मिलके करेंगे और कौन करेगा? और आप तो वैसे एक्सपर्ट हैं, हम तो कहेंगे आप ही इस तरह का ऑफिस और क्या ऐसा कुछ जी। अच्छा, इसी चीज की कमी को पूरा करने के लिए ही हमने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हम तमाम जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वेरीफाइड होते हैं। सिर्फ NOCs वेरीफाइड नहीं होती, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि बिल्डर कौन है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका VN क्या है। क्योंकि सबसे NOCs के बाद, लैंड के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बिल्डर, कि भाई देने कौन जा रहा है। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं तो कहता हूं कि NOC से भी पहले, लैंड से पहले बिल्डर मैटर करता है। क्योंकि समटाइम बिल्डर अगर उसकी नियत ठीक ना हो ना, तो वो NOCs के पीछे, इदारों के पीछे छुप जाता है। ये तो बताइए जरा, ये नियत चेक करने का कौन सा पैमाना है भाई? ये कौन सा पैमाना है? ये कौन से बिल्डर की? देखिए, मुझे कैसे, एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा इस बिल्डर की नियत बिल्कुल सही है, हमारे साथ ये फेयर है? बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखते हैं कि लैंड जहां पे वो सेल करने जा रहा है उसके NOCs आप चेक करें, उसकी ऑनरशिप चेक करें। ठीक है, वहां पे उसने क्या क्या डेवलपमेंट किया। जब ये चेक करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई बिल्डर कितना कमिटेड है। समटाइम ऐसा होता है कि कागजों में ही फाइलें बिक रही होती हैं, ऑन साइट, ऑन लोकेशन, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होता। एक और भी चीज बड़ी मैटर करती है, जिस तरह अभी ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि जी हमें कैसे पता चलेगा उसकी नियत है। हमें उसकी प्रीवियसली प्रोजेक्ट देखने चाहिए, इससे पहले उसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए और वहां कितने लोग रह रहे हैं, ये भी एक चीज हो सकती है। देखिए, बिल्कुल वही होता है। देखें, आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद किसकी क्या प्लानिंग होगी, क्या कर चुका होगा, वो देखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसने 4-5 साल पहले जो कमिटमेंट की हुई है, आज वो कितनी फुलफिल की है। तो ये सबसे बड़ी बेहतरीन। अब फैसिलिटीज की तरफ आ गए अपने अच्छा, अब एक तो ये कराची शहर के अंदर का प्रोजेक्ट है, आसपास सारी आबादी है, और फैसिलिटीज इस प्रोजेक्ट के अंदर तमाम बेसिक कम्युनिटीज जो होती हैं, एक तो हमारी जिसमें आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, रोड्स का नेटवर्क आ जाता है, मस्जिद है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कम्युनिटी सेंटर है, इस तरह, और पार्क है, मसाजिद हैं, तमाम फैसिलिटीज इस प्रोजेक्ट के अंदर दी जा रही हैं। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, तो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी भी मिलेगी, 24 घंटे सर्विस मिलेगी। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको बताऊं कि यहाँ पे फायदा ये दे रहा है बिल्डर के भाई आपने पेमेंट्स करनी है 3 साल में। वाह, 3 साल में पैसे देने हैं। लेकिन अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो 1 साल के अंदर हमसे प्लॉट ले लें, अपना घर बनाएं और टाइम पे अपने इंस्टॉलमेंट पे करते रहें। जब तक अपने इंस्टॉलमेंट पूरी करें तब तक आपका घर भी तैयार होगा, आप रहने भी लग जाएंगे। ये तो बड़ी जबरदस्त। तो इस तरह की फैसिलिटी, और अभी भी हमारे पास इस तरह की फैसिलिटी है कि जो लोग फुल पेड पे लेना चाहें तो उनको हम विद इन 3 to 6 मंथ पोजेशन दे सकते हैं। जबरदस्त। और इस वक्त आसान रमजान के देखने वालों के लिए कोई आप फायदा कर रहे हैं? आसान रमजान, देखिए हम सोच में पड़ गया है, इधर देखा उधर देखा। देखिए हमारे पास ऑलरेडी बॉटम प्राइसेस चल रही हैं, लेकिन मैं आपने मांगी है तो ऑफर में देता हूं कि देखें हम इस टाइम प्री लॉन्च रेट ऑफर कर रहे हैं कि जो प्राइसेस हमारे पास 3 साइज के प्लॉट है, ज्यादातर जो 80% इन्वेंट्री है वो 2 साइज है। तो बताता हूं कि 80 गज का प्लॉट हमारा एक्चुअल रेट है 24 लाख रुपए का, जो 10% डाउन पेमेंट होती है, बाकी 36 मंथ में पे करना होता है।
तो अभी हम रमजान के दिनों में हम देंगे इंशाल्लाह 20 लाख रुपए का। अरे वाह, तो 4 लाख रुपए का डिस्काउंट 4 लाख का फायदा और जबरदस्त। 120 गज का प्लॉट भी है तो उस पे 6 लाख रुपए का डिस्काउंट लाख दे रहे हैं। माशाल्लाह कि जो माशाल्लाह, 36 लाख वाला प्लॉट है वो इंशाल्लाह हम देंगे रमजान के दिनों में 30 लाख रुपए का। जबरदस्त। 10% मतलब 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, बाकी 36 महीनों में अपना कस्टमाइज शेड्यूल देंगे। बेहतरीन, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मतलब हमना रेजिडेंस जिसको भी जाना है तो वो ये सारी चीजें अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और माशाल्लाह अच्छा इस टाइम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 75% इन्वेंट्री सोल्ड आउट है इस प्रोजेक्ट की। Sold out। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 15 दिन 20 दिनों में महीने में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पे सोल्ड आउट होगा, काफी फिर हम इंशाल्लाह successful ये project डिलीवरी की तरफ आपका है। जाएंगे। जल्दी जल्दी अच्छा चले जाएं। उसकी रीजन ये है कि हमारे एक छोटा प्रोजेक्ट है और चारों तरफ से आबाद है। Good। 15 एकड़ की लैंड है, सर्वे लैंड है, एनओसी मुकम्मल है, हमने एम्बैंकमेंट्स बनाई हुई हैं लेआउट के हिसाब से। और इस टाइम फैसिलिटी ये मिल रही है कि मुख्तार भाई अब जो प्लॉट पसंद करेंगे ना एग्जैक्टली उसी प्लॉट के ऊपर जाके खड़े हो जाएंगे उसी गली में। अरे वाह, एक तो होता ना कि भाई हमने मैप दिखा दिया, कागजों में दिखा दिया, ऑन साइट आपको प्लॉट नजर आएगा कि मेरा प्लॉट ये है जो मैं आज बाय कर रहा हूं। अभी आपने बुक नहीं किया, अभी आप सोच रहे हैं, लेकिन प्लॉट आपको पहले नजर आ जाएगा। मेरे दिमाग में बड़ी बड़ी जबरदस्त एक बात मुझे आ रही है, ये जो अभी इन्होंने इतनी प्यारी सी ऑफर दी है, एक पे 6 लाख रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, एक पे 4 लाख रुपए मिल रहा है। तो जितने समझदार लोग हैं इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये क्लिप काट के अपने पास महफूज कर लें और जरूर जाएं और जाके ये बुकिंग जो है ना, करवा लें सबसे पहले। रमजान के दिनों में मैं रमजान ही कह रही हूँ, क्या हो गया। चलो ईद तक भी चले, ईद तक जो है, ईद, हाँ, ईद तक। ईद के दिन भी ईद बस तक जो है आपने जल्दी जल्दी जाके अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें। जहां भी इस वक्त इतने सख्त हालात हैं, फाइनेंशियली सब लोग बहुत परेशान हैं, और जहां किराए भी के थोड़ा घर से बहुत फायदा उसे अवेल करें। किराए के घर से निजात नहीं मिल जाएगी। जितने बिल्कुल। किराए बढ़ चुके हैं उस हिसाब से अगर देखें तो मंथली पेमेंट देते हैं और वहां रहते हैं, ये भी अच्छा है। बिल्कुल अच्छा जी, नात की तरफ बढ़ जी, जाए। बिल्कुल। ठीक है जी, हमारे साथ उसामा मौजूद है। मैं चाहूंगा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। उनकी महकन दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महकन दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। अल्लाह का क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह का क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। उनकी महकन दिल के गुंचे खिला दिए हैं।
बहुत जज़ाकल्लाह। और अब क्या शेफ की आगे तरफ हम जाएंगे? बढ़ते हैं शेफ की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स कुछ देख रहे हैं और 2 दिन से कुछ फरमाइशें आ रही हैं, और वो फरमाइशें कुछ ऐसी आ रही कि प्रीवियसली क्लिप अरसला आपके देखे गए हैं जो आप रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही थी, और उसमें जो आपने नात पढ़ी थी उस हवाले से अब फरमाइशों की बहुत बड़ी एक लिस्ट है। वो तमाम व्यूवर्स भी आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूं? थोड़ी देर बाद होगी या या नेक्स्ट एक- किसी प्रोग्राम next में किसी पढ़ लेंगे, प्रोग्राम में। हाँ। भाई आप लाजमी अनाउंस करें, क्योंकि भाई लोग बेचैन हो रहे हैं कि अरसला की आवाज़ ज़रूर सुनिए। और जो हमारे साथ उसामा मौजूद है, उसामा माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और माशाल्लाह। मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं शेफ की शेफ की जानिब। जानिब, ऐसा ही बिल्कुल। खुशबू आनी शुरू हो खुशबू गई आना है, शुरू हो गई ऐसा ही है। चलें भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसला मुख्तार, क्या हाल है, कैसे हो आप दोनों? बिल्कुल ठीक है। मैं कह रही हूँ आज आप भी पिंक, मैं भी पिंक, और हमारा जो ग्लैम गैस का वो है, भी पिंक। वो भी पिंक। ये क्या आज बात जबरदस्त? यहाँ पिंक पिंक सब हो रहा है। सब पिंक हो सब रहा है। पिंक हो, मोटर बाइक भी पिंक, मोटर बाइक भी पिंक। हाँ स्कूटी भी पिंक। और हमने हाँ, हमने स्कूटी हम पिंक आ गई है, मुख्तार सही कह रहा है। सुने हम दोनों से भी किसी को मिल सकती है, बस जाके हाँ देखना है, करें ठीक है? हम कर करें, लेते हैं। मैं शायद सच वो और उसमें आप में बताऊं, से मैं किसी का चाहती नाम आ हूँ कि मैं एक स्कूटी ले लूँ। जाए। हाँ। मिल जाएगी। आपको जरूरत भी है, टाइम से आएंगी आप। मैं भगा देंगे। मैं ही लेट होती हूँ यार। अच्छा चलें, ये बताइए कि क्या आज बन बन रहा क्या है? रहा है? आज मैं बना रही हूँ टेंडर पॉप्स और वाह चिकन भाई, जिंगर। ठीक है, ये एक ही रोज मुझसे रेसिपी मेरे से। साथ ऐसे क्यों करती हैं आप? नहीं मुझे वो- दाल सब्जी बताती हूँ, फिर चिकन या गोश्त आ जाता है, ये क्या है? सरप्राइजेस क्यों देती है मुझे? नहीं, असल में मैंने वादा किया हुआ था कि मैंने आज पकौड़े 2 दिन से हम डिले कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन फिर वो आज भी मेरी जब फोन पे बात हुई तो पीछे से आवाज आ गई मुर्गी तो मैंने कहा चलो उसे करके इसको ले आते। चलें, ये तो हम बैक स्टेज में बात करेंगे, अब हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अच्छा, मेरे ख्याल से मेथड में बता दूं। अच्छा, मैंने क्या किया है, चिकन के मैंने थाई पीस लिए हैं, ठीक है, ओके। उसी को मैंने कटिंग करा के, टेंडर पॉप्स की कटिंग आपने जैसी लेनी है, स्ट्रिप्स लेनी है, या मैंने हर तरीके की रखी है, मतलब बड़ी भी रखी है, गोल भी रखी है, चकोर भी रखी है, जैसी मिलती है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो। बहुत से लोग घर पे जब चिकन लाते हैं उसमें से ब्रेस्ट पीस अलग करके, तो उसकी भी आप कटिंग कर सकते हो। अच्छा, मैंने फिले बनवाए हैं, ये देखें वाह भाई वाह, इस तरह। अच्छा, मैंने कोटिंग एक करके रखी है, सही है, इनकी डबल कोटिंग की। अच्छा, कोट मैंने क्या लगाया चिकन में, सिर्फ मैंने सोया सॉस, नमक और काली मिर्च, सही है, और दूध डाल के उसे मिक्स करके छोड़ दिया 10-15 मिनट, कांटे मारे मैंने चिकन के पीस पे और रख दिया। उसके बाद मैंने ये पाउडर मिक्स बनाया। इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर लिया 1/2 कप, 1 कप मैंने मैदा लिया, चिकन पाउडर ऐड किया, ठीक है, आप किसी भी उसका कर सकते हैं। मैंने लाल मिर्च ऐड की देसी तड़के के लिए, क्योंकि जब दीपक मसाला हमारे पास है तो हम लाल मिर्च भून नहीं सकते, ठीक है। हमने लाल मिर्च डाली, नमक डाला, हस्बे जायका, बस। मैंने क्या किया, एक बार कोटिंग करी अच्छी तरह, ये देखें इस तरह। अच्छा, इसको ना हमें ना खूब पिटाई सी करनी है, ऐसे खूब दबाना है, ऐसे पिटाई करनी है? हाँ, चिकन के पीस को हमने यूँ दबाना है, फिर यूँ झाड़ना है। सही। ये झड़ गया, ठंडे पानी में, ठंडा पानी चाहिए हमें, यूँ करके दोबारा इसमें डिप करके फिर हमने इसे दोबारा अच्छी तरह। शेफ, ठंडे से आपकी मुराद कोई आइसिंग वाटर प्रॉपर आइस जी, हो उसमें? ओके, बिल्कुल, या फ्रीजर का पानी ले लें ठंडा, या बर्फ वाला पानी ले, लेकिन ठंडा पानी हो। ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं हम गर्म पानी में तो नहीं सकते थे। जो बाहर हमारे क्रैक्स आते हैं, ठीक। जब हम बाहर का कोई भी जिंगर वगैरह खाते हैं, उस पर जो क्रैक्स आते हैं वो इस तरह बनेंगे। वाह। कॉर्नफ्लेक्स मैं नहीं लगाती, मैं वो शॉर्टकट है कि आप कॉर्नफ्लेक्स लगा लो या चिप्स तोड़ के लगा लो, वो नहीं। ओरिजिनल मेथड ये है। अब ये क्या देखो, बात है भाई, इस पे ये मैं इस तरह क्रैक्स अभी से आ गए हैं। मैं अगर इसे और ज़्यादा दबाऊंगी, जितना हम दबाएंगे इसको उतना ज़्यादा। अच्छा, जितनी बार हम पानी में डिप करेंगे तो मोटी कोटिंग होगी। ये मैंने रख ली। अब मैं फ्राई करूँगी, और वही मायनीज़ है मेरे पास, केचप है, बारबेक्यू सॉस है। अच्छा, एक फ़र्क मैंने बताना है, वो फ़र्क ये है कि आइसबर्ग और लेटस में, लेटस होता है सलाद के पत्ते, ठीक है, वो जब हम बाहर खाने जाते हैं कोई भी जिंगर वगैरह, हमें बाहर का क्यों अच्छा लगता है, उसमें जो हरे पत्ते होते हैं वो आइसबर्ग होती है। ये एक ही फैमिली है, लेटस नहीं होता। लेटस कहते हैं सलाद के पत्तों को, जो नॉर्मल मार्केट में हमें हर सब्जी की दुकान पे मिल जाते हैं। तो आइसबर्ग का टेस्ट चेंज है, लेटस का चेंज है। आपको आइसबर्ग थोड़ी महंगी मिलती है, मतलब 100 रुपये पाव मिलती है, और हर सब्जी वाले के पास मिलेगी भी नहीं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि घर में जब आप बनाएं तो बिल्कुल बाहर जैसा आपको टेस्ट आए। और आपको पता है हम तो सेरेमिक कुकर यूज़ कर रहे हैं, ग्लैम गैस का, तो मैंने कहा इस पर हम एक फ्राई आइटम भी बनाएं, ठीक है। इसी वजह से हमने कहा चले ये करते हैं। बाकी चीज़ें अब ये देखो, और बरसों की रिवायत, आज का कुकिंग ऑयल हमने इसमें डाला था, गर्म होने रख दिया था,
टाइम कम था, इसलिए हमने कहा पहले से हम प्री हीट करना शुरू कर दें ताकि आराम से काम हो। अब मैं ये सब चीज़ें फ्राई करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी एंड में क्रैक्स के कैसे बनते हैं। ठीक है, क्या बात है भाई, जल्दी जल्दी चलिए भाई, फ्राई करें जबरदस्त ताकि है। हम आप फिर तो ब्रेक फ्राई पे करें जाएंगे। और खुशबू तो अभी से हमें आनी शुरू हो गई। अच्छा, मजे की बात क्या है शेफ, सब आपको देख रहे हैं। हाँ, मैं सब- बहुत गौर सब से ना, देख रहे आप हैं। भी बहुत मुझे भी ऐसा भी रेसिपी को नोट कर रहे हैं। सब रेसिपी को देख रहे नहीं, हैं। वो ऐसे कह रहे होते हैं, हैं, ऐसे। अच्छा, क्रैक की बात आ रही थी ना, अरसला की क्रैक नहीं आया, तो वो सब कह रही है क्रैक कौन से वाले क्रैक है। नहीं, चलिए, इसके अरसला ऊपर गुफ्तगू भी नहीं, करेंगे। अरसला की बात सही है। हर घर में बच्चे ये स्पेशली बहुत पसंद कर रहे हैं। हाँ, ये मैं बात देखिए है। सब यूं देख रहे हैं सारे शेफ को। जो है ना वो अब हम क्या देख होने रहे हैं वाला कि शेफ है। की रेसिपी को गौर से देख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ वक्त तो मेरे ख्याल से ब्रेक का। बिल्कुल, यहाँ वक्त ब्रेक है, पे शॉर्ट ब्रेक जाएंगे, का। ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका आसान नाम है आसान रमजान रमजान। सीजन 3। नाज़रीन-ए-किराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद। रमजानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान अल करीम प्रोग्राम आसान रमजान सीजन 3। इसी के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूं मुख्तार अहमद। अच्छा, खाने पीने की तो बातें चल रही हैं, शेफ वहाँ खाना तैयार कर रही हैं, लेकिन खाने से याद आया, हमने बात कर ली मोटापा कम होने की, हाँ, लेकिन खा रहे हैं तो दुबले भी होना है। दूसरी जानिब जो है ना वो दुबले होने वाली बात तो हो गई थी, लेकिन अभी सब्जियों की बात आई और हमने देखा कि इससे पहले बताया कि सब्जियां नकली भी हैं, असली भी, मतलब देसी भी हैं। अब हमें कैसे पहचान होगी कि ये देसी सब्जी है और ये जो है वो फार्मिंग वाली सब्जी है, इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं अरसला की बात का जवाब जी, दूंगा कि जैसे सब शेफ को देख रहे थे, हाँ, तवज्जो। मैं भी देख रहा था। जी जी, मैं सबको देख पेटू रही किस्म का इंसान हूँ मैं। मैंने कहा बन क्या रहा है। मैं सबको देख रही थी, सबकी तवज्जो सब वही कह रहे थी। थे जब उन्होंने अब क्या कहा हो रहा है? क्रैक्स, मैं भी बोला, मैंने कहा ये मुर्गी में क्रैक्स कौन से आ गए, ये कौन से वाले क्रैक्स? हाँ, तो कोई और ही समझ रही थी। नहीं, माशाल्लाह अच्छी चीज बन रही। और दूसरा ये है कि जो सब्जियों का मैंने कहा, मछली भी आपकी हाइब्रिड आई हुई है, फार्मी आई हुई है, सही। और यानी हर चीज को हाइब्रिड की तरफ लेके जा रही है, जिसे फार्मी कहा जाता है। अब मैंने कहा ना कि ये सब्जी वालों को पता होता है, क्या आप उनको बोलेंगे मुझे देसी सब्जी देना यार, फिर उसके रेट्स थोड़े से हाई होंगे। नहीं, इसी रेट पे ही दे देंगे आप। उस सब्जी वाले का मुझे नाम तो आपको उसी भी रेट नहीं पे मिल पता। जाती है। जब मैं जाता हूँ तो मैं उसको कह देता हूँ, भाई लेकिन मुझे यहाँ तो हाइब्रिड वैसे- मछली हकीम ना। साहब, सब्जी वाले का नाम आप भी नहीं बता सकते। नहीं, ये जितने भी सब्जी वाले हैं, मैं तो एम्प्रेस मार्केट से लेता हूँ जाके। अब वहाँ नहीं में भाई, बहुत सारे शेफ ने कहा सब्जी एक वाले अदील सब्जी वाला भी है, हैं। हाँ, वो बता देता है। उनके उस्मानी नाम भी है एंड में। चैलेंज से ये भी बड़ी अच्छी बात है, आज नॉलेज हो गई है मुझे। देसी सब्जी अगर आपको चाहिए तो उस्मानी साहब, और वैसे आपने सब्जी लेनी तो अदील के पास चलिए। क्या बात है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि सब्जियों से भी हम देखते हैं कि जी लोग सूप वगैरह बना के पीते हैं, कहते हैं इससे भी वेट रिड्यूस हो जाता है, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा है कि अपने घर पे आप एक सूप बनाइए और अपने कपड़े लूज कीजिए, वजन कम कीजिए। अरे वाह, जल्दी से वो सूप ठीक बता है दो। ना। आपने लेना है बंद गोभी, बंद गोभी, 1 कप बंद गोभी ले लें, और एक टिंडा धो लें, उसके 4 पीस कर लें छिलकों के साथ ही, ठीक। और 1 कप बंद गोभी का डाल के उसे 5 गिलास पानी में पकाएं। इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए। ये सुबह निहार मुंह पी लें, या दोपहर 3 बजे पी लें, या रात को, जैसे अभी रमजान चल रहा है तो रात 10 बजे तरावियों के बाद पी लें। एक टाइम रोजाना पी लें, गरम गरम। गरम। अच्छा शेफ, ऐसे जैसे नीम गरम हो, हकीम साहब ऐसे भी होता है, जैसे मैंने अभी उसमें काली मिर्च डाल सकते हैं। हम बात कर रहे थे हमारी एक फ्रेंड की कि आपके पास आई और चीजें उन्होंने ली। बस दुबला होने का शौक सबको होता है, फिट होने का, लेकिन फिर वो जो चीजें आप लोग बताते हैं वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। देखें, जो चीज आपको 10 दिन में काम नहीं करे वो 10 साल में भी नहीं करेगी। एक दो दफा से तो फिर भी हकीम Consistency साहब, मेरे ख्याल से जरूरी है, एक दो ठीक है दफा ना, से तो फिर भी कम से कम 10 दिन तो इस्तेमाल 10 करें। दिन तो करें, ये मैं कह रही हूँ। अब वो जो लेके जाते हैं ना, मूड बना तो पी लिया, मूड बना तो नहीं जी, पिया। बिल्कुल। ये ये नहीं चीज़ गलत गलत। करेंगे मतलब आप। आपने ये आप लाजमी- अपने पैसे का भी नुकसान कर रही हैं, अपने वक्त का भी नुकसान कर रही हैं। एक और उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है मेरा कि जब डॉक्टर कहते हैं ना कि आपने 7 दिन ये टैबलेट खानी है या ये चीज खानी है, दवा खानी है, ये डॉक्टर की बात कर रहा हूँ कि हम 2 दिन खाते हैं, तबीयत में बेहतरी आती छोड़ है, देते हम उसे छोड़ देते हैं, वो बीमारी शिद्दत से वापस दोबारा रिपीट से आ होती है। जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। फॉलो अप जरूर करें आप लोग ठीक। जाके। अब शुगर की दवा हम बताते हैं, अपनी दवाएं वो छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा हरकत करते हैं आप? एक दिन के लिए भी ना छोड़ें। सही नहीं, अपनी ये सेहत के साथ खेलने वाली बात है। नहीं सही बिल्कुल बात ऐसा ही है। है। और एंटीबायोटिक को लेके तो ये बहुत खतरनाक चीज है। एंटीबायोटिक का जो कोर्स नहीं, होता है अगर उसको डॉक्टर ने proper कहा करना है पड़ता उसे है। पूरा उसे पूरा करें। बिल्कुल proper अच्छा, बॉडी की जो टेंडेंसी होती है उस हिसाब से भी होता है। अक्सर ऐसा होता है, जैसे भी आपने कहा कि 7 दिन के अंदर अगर वेट रिड्यूस 2 किलो या 5 किलो हो रहा है या 1 किलो भी हो रहा है 5 दिन के अंदर, किसी की बॉडी की टेंडेंसी ऐसी भी होती है कि बड़ी मुख्तलिफ हो। शायद हो सकता है कि वो 1 किलो वेट 10 दिन में जाके कम हो रहा हो, तो कंटिन्यूटी के अंदर हमें रखना ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक चीज तो होती है कि कपड़े कभी लूज होते हैं, कभी टाइट होते हैं, ये वर्म होती है बॉडी में, जी सूजन आई हुई है। रात सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, थोड़ी देर के बाद वो सूजन उतर जाती है। ये एक ऐसा भी है ये। सही। तो देखें, ये इस चीज पे भी अमल कीजिए। ये वर्म होता है, इसके लिए एक अलग चीज होती है।
जिन लोगों को भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर जिगर के गिर चर्बी आ जाती है या वर्म जिगर हो गया है, जिसकी वजह से मुंह का जायका भी कड़वा होता है और बलगम बनना शुरू हो जाता है, खून बनना कम हो जाता है। सही। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है ऊंट कटारा बूटी। ऊंट कटारा बूटी 1 चम्मच, मकोदाना 1 चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोजाना पिए रात को। आप देखें कि 5-6 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और आप स्मार्ट कितने होते हैं। 1 महीना यूज कर लें, काफी है। लेकिन 1 महीना अच्छा, कर लें। एक कॉन्स्टिपेशन की वजह से वेट बढ़ता है, पेट निकला हुआ होता है, कब्ज की वजह से, ये एक अलग चीज होती है। जिनका कब्ज की वजह से पेट निकला हुआ हो तो वो अमलतास की फली ले, 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दे, उसके अंदर का गूदा 1 कप भर के सौंफ में भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें आप। 1 टाइम रोजाना आप 20-22 दिन इस्तेमाल कर लें, जितना भी निकला हुआ पेट होगा ऐसे कमर के साथ लग जाएगा। क्या अरे वाह, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और अब इस तमाम जो टोटके ना, इसके ऊपर अगर अमल करेंगे और कंटिन्यूसली करेंगे तो यकीनी तौर पे आपको रिजल्ट मिलेगा, और ये गारंटी हकीम साहब भी दे रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही। एक तो ये सिलसिला है, दूसरी तरफ गारंटी की बात आ गई तो गारंटी के अंदर हम अब जाएंगे गुलशन भोलारी की जा रहे हैं। गुलशन भोलारी जो दूसरा प्रोजेक्ट आप बता रहे थे, जरा इसकी भी गारंटी और वारंटी बता दें हमें कि क्या सिलसिला है इसका, और कराची से बाहर आई है। बिल्कुल। अच्छा मुख्तार, मैं गुलशन भोलारी से पहले ना आपको बताता हूँ एज अ रईस मार्केटिंग कि हमारी क्या क्या क्राइटेरिया होता है कोई प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड करने का। लेकिन सबसे पहले एज अ ऑनर मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड इसी चीज़ का ही है। मैं बाय एजुकेशन सिविल इंजीनियर हूँ, देन फिर मैंने मास्टर्स भी किया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, देन IBA से एंटरप्रेन्योरशिप में PhD किया। तो उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मैंने DHA सिटी में ये डेवलपमेंट के सारे काम किए हैं, ठीक है, तो मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि भाई आगे हमारा ये मलिर एक्सप्रेसवे जो शाहराह भुट्टो अभी है नाम, तो ये भी तैयार हो रहा है। तो उसके बाद हमारा जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना, वो अगले चंद सालों में जो है वो मेन M9 की तरफ जो है वो शिफ्ट होने वाला है। तो हमने ये रियलाइज किया कि बजाय इसके कि जब वहां पे सारा बूम आ जाए उस टाइम पे लोगों को वहां पे शिफ्ट करें, तो क्यों ना अभी से हम जो अच्छे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है वहां पिच करना शुरू कर रहे हैं। सही। और गुलशन बुलारी ऐसे में हमारा एक शानदार प्रोजेक्ट है और हैदराबाद के कदरे करीब है। ये बुलारी एयरबेस है, बुलारी एयरबेस के बिल्कुल बराबर में लोकेट करता है। और ऐसा रईस मार्केटिंग हम कराची में भी बेस्ड है, कराची में हमारा ऑफिस है यूनिवर्सिटी रोड पे, और हैदराबाद में भी हमारा ऑफिस है मेन ऑटोबान रोड पे है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। लोकेशन तो मैंने बता दी कि भाई बुलारी एयरबेस बहुत बड़ी हमारी पाकिस्तान की एयरबेस है, उसके बिल्कुल बराबर के प्रोजेक्ट है। इसके NOCs भी तमाम अप्रूव्ड हैं टाउन प्लानिंग हैदराबाद से, और तमाम हम हमारे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं जो हम ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं उसके NOCs हम क्लाइंट को देते हैं। सबसे पहले तो तसल्ली तो हम करते हैं कि वो आया कि अप्रूव्ड है या नहीं है, जो लैंड बिल्डर सेल कर रहे हैं उसकी पोजेशन उसके पास है, उसका कब्जा उसके नाम पे है या नहीं है, तो उसके बाद हम ऑनबोर्ड करते हैं। और दूसरा अब आते हैं थोड़ा इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि इस प्रोजेक्ट में देखिए, एक प्रोजेक्ट था शहर के अंदर, हमने बात की हमनर रेजिडेंसी की, यहाँ पे हमें कुछ चीजें करने की जरूरत ऐसा नहीं थी कि हम यहाँ रोजगार के मौके भी प्रोजेक्ट के अंदर दें या इस तरह की चीजें प्लान करें। तो यहाँ पे गुलशन बुलारी में हमने प्लान किया कि ये क्योंकि शहर से बाहर है कदरे, तो हमने प्लान किया हुआ कि यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री भी देनी है। बिल्डर की प्लानिंग है कि यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री देंगे, और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ के जो रिहायशी होंगे उनको इस काबिल किया जाएगा, स्किल्स सिखाई जाएंगी कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वोकेशनल सेंटर इस प्रोजेक्ट के अंदर दिया गया है, और अभी से ही उसकी जगह हमने मुख्तस कर दी है। तो उसमें तमाम जो इस टाइम की स्किल्स हैं जिनकी ज़रूरत है इस टाइम पाकिस्तानियों को, नौजवानों को, वो स्किल्स भी सिखाई जाएंगी, और साथ में कॉटेज इंडस्ट्री भी होगी। तो वहाँ पे लोग आके स्किल सीख के अपना रोजगार खुद कमाएंगे, बिजनेस करें, जॉब करें, एज अ फ्रीलांसर काम करें, तमाम उनको फैसिलिटीज मिलेंगी। कैडेट कॉलेज इस प्रोजेक्ट के अंदर लाएंगे। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के एक चीज हमने मिस की है, हमने एजेंसी में और गुलशन बुलारी में बिल्डर के हवाले से, बिल्डर हैं जी इनके कर्नल हमाशा साहब, सैयद हमाशा साहब इसके जो ऑनर हैं, उनका ये दोनों प्रोजेक्ट उन्हीं के ही हैं, और उनका विजन है कि जो प्रोजेक्ट भी हम सेल कर रहे हैं वो टाइम से पहले डिलीवर करने हैं। वो हमारा हमनर एजेंसी हो जो कराची शहर के अंदर है, और एक प्रोजेक्ट गुलशन बुलारी जो M9 पे है वो भी इंशाल्लाह टाइम से पहले डिलीवर होगा। और इस टाइम भी पीछे फुटेज भी चल रही है, ड्रोन वीडियो है इस टाइम पे, पिछले 6-8 महीने में हम क्या क्या डेवलपमेंट कर चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि 6 महीने या 8 महीने के अंदर हमने हमारा जो पहला ब्लॉक है वो भी तैयार कर दिया है। क्या बात तो इंशाल्लाह उसकी जो प्राइसेस पे, क्योंकि सारी बातें जो है ना ये तो सब बिल्डर्स वगैरह ही बता रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनी बता रही होती है, अब आ जाते हैं प्राइसिंग पे। अब ये जो प्राइसिंग है इसकी ये क्या है?
गुलशन बुलारी में भी हमारे पास 80 गज के प्लॉट भी हैं, 120 गज के भी हैं। 80 गज का प्लॉट इस टाइम हम दे रहे हैं 4,40,000 रुपए का। 4,40,000 बहुत कम प्राइस है। अच्छा, इसमें एक फैसिलिटी ये है कि एडवांस कोई नहीं पे करना आपको। अरे ठीक, 0% एडवांस के पहली किस्त देनी है आपने 7,000 रुपए की और हर महीने 7,000 रुपए ही देने हैं। और ये प्रोजेक्ट हमारा 5 साल का है। 120 गज का प्लॉट, उसकी कीमत है इस टाइम पे रमजान के दिनों में 6 लाख रुपए और उसकी बुकिंग प्राइस 9,000 रुपए है। कोई एडवांस नहीं है, पहली किस्त कोई देंगे advance 9,000 रुपए और फाइल throughout बनाने फौरन से। बिल्कुल पहली किस्त पे प्लॉट भी लॉट हो जाएगा, फाइल भी बन जाएगी ठीक है। और थ्रू आउट अपने 5 साल तक किस्तें दें और 5 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको पोजेशन मिलेगा, कब्जा मिलेगा और ये तमाम फैसिलिटीज के साथ के वोकेशनल और सेंटर भी आपसे तैयार राब्ता होगा। कर सकते हैं, बिल्कुल आप सब जो व्यूअर्स हैं वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। रईस मार्केटिंग के नाम से सर्च करें, गूगल पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, तमाम पेजेस पे हमारे चैनल मौजूद हैं। और हम एक और चीज कि हम अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की लाइव अपडेट्स भी दे रहे होते हैं वाह। कि हम हर महीने बाद 15 दिन बाद साइट का विजिट करते हैं और अपने तमाम देखने वालों को दिखाते हैं कि लास्ट टाइम जब हम आए थे उस टाइम क्या डेवलपमेंट का स्टेटस था और आज कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर भी हैं। तो अपने तमाम प्रोजेक्ट की लाइव अपडेट्स मिल रही होती है और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ओवरसीज हैं कि वो हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे हमारी लाइव अपडेट्स देख रहे हो तो वो एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि एक होता है कि मार्केटर ने बेचा, बेच के साइड पे हो गए। सही। तो हमने वो तमाम अपडेट्स, जब तक हमारे क्लाइंट को प्लॉट कब्जा नहीं मिल जाता हम तो उनके साथ रहते हैं। क्या चलिए बात है, जबरदस्त, जबरदस्त। बेहतरीन इस ये वक्त तो सारी अच्छा ऑफर्स है। थी आपकी और अब हम जाएंगे भागकर क्योंकि वक्त कम, मुकाबला सख्त सख्त। शेफ बन चुकी है डिशेस, जल्दी से दिखा दें। क्या बात है, मुझे तो खुशबू तो आ रही थी लेकिन ये प्रेजेंटेशन मुझे लग रहा है कुछ जबरदस्त सी आ गई। ऐसा बेहतरीन ही? बेहतरीन, ये जो आप मुझे इस तरह के सरप्राइजेस देती हैं बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। भाई, नहीं, रोजाना कल से मेकअप रूम में पक्का बताती मैं हैं, दाल दाल खिलाऊंगी, पकेगी, सब्जी अरसला। पकेगी है। कल पक्का दाल खाओगी। नहीं मत करें, रमजान है ऐसा ना करें। नहीं, वो मुख्तार की फरमाइश है, बेचारा काफी दिन से मेरे पीछे लगा हुआ है, दाल हाँ, उसे पसंद है। बड़े अच्छे ओके, लगते हैं सबको, लोगों ठीक को बड़े है। पसंद आते हैं ऐसे। अरसला का मूड ऑफ हो गया। सही है, ठीक है, क्या कर सकते चलिए आज हैं। आपकी पसंद का तैयार हो गया ना। हाँ, ठीक ये भी अच्छी चले भाई दिखा दें जल्दी से। क्या क्या चीजें तैयार की और भाई टेंडर पॉप्स करे हैं मैंने, स्ट्रिप्स की हैं, एक ही मेथड से मैंने इन्हें 3 आइटम सिखा दिए हैं, जिसमें जिंगर भी आ गया, स्ट्रिप्स भी आ गए हमारे और टेंडर पॉप्स भी आ गए। स्ट्रिप्स मैंने आगे रखे हैं, टेंडर पॉप मैंने बैक पे रखे हैं, जिंगर बीच में। अरे वाह जबरदस्त। चलिए थैंक यू सो वेरी मच शेफ, बहुत रेसिपी शुक्रिया। सामने आ गई है। ठीक है, बहुत अच्छा शुक्रिया। हमारे पास टाइम कितना है, मैसेजेस ले सकते हाँ जी, हैं मैसेज शॉर्ट शॉर्ट? बिल्कुल लेंगे। हाँ 1 जी। मिनट है, ठीक है। चले जी, चाहेंगे सबसे पहले Quick, वकील साहब एक लाइन में कोई मैसेज एक अच्छा सा। मैसेज छोटा सा जो रमजान के एतबार से आप देना चाहें। देखिए, दिन ने गुजरना है, चाहे हंस के गुजारो या लड़के गुजारो, दिन ने गुजरना है, क्यों ना हंस के गुजार लो। बेहतरीन एक बात। माफ करना और माफी मांगना सीख लो, आपकी जिंदगी बहुत आसान सुभान है। अल्लाह, जबरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत खूब। जी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आजकल की जो सिचुएशन है उस पर यही कहूँगा कि दुनिया में अमन होना चाहिए और जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें एज आ इकोनॉमी पाकिस्तान के लिए भी टफ है, जैसा हमारे पाकिस्तान, हालांकि हम डायरेक्ट उसमें एंगेज नहीं है, लेकिन जो प्राइसेस रिसेंटली हमने देखी हैं फ्यूल Exactly, high court। की, वो बहुत इम्पैक्ट करेगी, महंगाई बहुत शदीद बढ़ेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि भाई इस तरह के हालात जल्द से जल्द ठीक हो और एक दूसरे के काम आ जाए। बिल्कुल मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई निजात देती है हर गम रंज से, ज़िल्लत से, और जो झूठ है वो इंसान को हलाकत में डालता है। सच्चाई इख्तियार करें, झूठ को छोड़ देना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पर। सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे भी एक बहुत ज़बरदस्त बात याद आई थी जब मुफ्ती साहब से हम सच बोलने पर और झूठ बोलने पर, दिल दुखाने पर या कड़वा होता है सच, इस तरह की बात कर रहे थे, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मीठा और सच्चा बोलने वाला कोई शख्स नहीं था। तो कहते हैं लोग कि भाई सच है तो कड़वा होगा, सच है तो कड़वा ही होगा, तकलीफ ही होगी किसी को। तो ये मिसाल मुझे इतनी अच्छी लगती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा भी बोलते थे और सच भी बोलते थे। चलिए इसी के साथ इसी ही नोट पर प्रोग्राम का हो गया बिल्कुल जनाब जी। आली इजाज़त का वक्त। कल भी ज़िंदगी वक्त और हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।